नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग जन स्वराज कैंप में हैं और हमारे साथ जन स्वराज एक पदयात्री राजकुमार जी हैं। और पिछले 16 से 17 महीनों से है ना जन स्वराज पद यात्रा में प्रशांत जी के साथ पैदल चल रहे हैं और एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे राजकुमार जी जन स्वराज पद यात्रा में क्यों जुड़े, इसके पीछे क्या रीजन है। ये पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और आज सरस्वती पूजा है 2024 वर्ष में बसंत पंचमी। सारे देशवासियों को, बिहार वासियों को, तमाम शुभचिंतकों को जन सुराज की तरफ से और जन सुराजी राजकुमार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी खगड़िया में हूँ। खगड़िया के पितौंजिया गांव में गोगरी ब्लॉक में पड़ता है। और जहाँ तक मेरी परिचय की बात है तो मेरा घर नवादा जिला हुआ। मैं नवादा जिला के मिसकौर प्रखंड के बारत पंचायत के एक बैजनाथपुर गांव का निवासी हूँ। और मैं प्रशांत किशोर जी के साथ डे 1 से शुरू से ही पदयात्रा में इनके साथ हूँ। और जन सुराज को आगे बढ़ाने में, जन सुराज की मुहिम को आगे बढ़ाने में मैं भी प्रशांत किशोर के साथ कंधा लगा रहा हूँ। यहाँ आने से पहले आप क्या करते थे, ये बताइए। यहाँ आने से पहले मूल रूप से मैं एक प्राइवेट टीचर था और ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। 11, 12 आईएएससी, इंजीनियरिंग, आईआईटी को मैथ पढ़ाया करता था, मैथमेटिक्स। मैं दिल्ली में भी पढ़ाया, पटना में भी पढ़ाया, गया में भी पढ़ाया, नवादा में भी पढ़ाया, क्योंकि नवादा मेरा जिला है, मैं वहाँ भी पढ़ाया। तो 11, 12 का मैथमेटिक्स पढ़ाता था। और चूँकि हमारा बैकग्राउंड मेरे पारिवारिक का राजनीति से रहा है, तो उसी के चलते कुछ पार्टियों में भी रहा। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी में था, लोक जनशक्ति चिराग पासवान में तो बिहार प्रदेश युवा सचिव था। फिर अरुण कुमार की एक पार्टी थी, उसमें मैं था। तो इतना मेरे पास सामर्थ्य नहीं था कि मैं राजनीति कर सकूं। फ्रंट से परिवार भी चलाना होता है, इसलिए मैं वो साइड में था, वो साइड में था। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि मैं राजनीतिक बैकग्राउंड से हूँ, है ना, और आप ये भी बोल रहे हैं कि मैं समर्थ नहीं था। लेकिन बिहार में या फिर अपने देश में देखा जाता है जो राजनीतिक बैकग्राउंड से होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो फिर आप कैसे समर्थ नहीं थे जब आपका बैकग्राउंड राजनीतिक था? क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड में आप जिस समर्थ की बात कर रहे हैं, तो जब कोई राजनीति में आकर के कोई गलत काम करेगा, दलाली करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, गलत काम करेगा राजनीति से, तभी ज्यादा समर्थ हो सकता है मेरे हिसाब से। ऐसे आप कितना समर्थ हो सकते हैं? आप राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप कितना समर्थ सकते हैं? एक जनरल फैमिली ऐसा है तो उसमें बहुत ज्यादा आप समर्थवान हो नहीं सकते हैं, जिससे कि मतलब बहुत ज्यादा आप समर्थ नहीं हो सकते। अगर समाज सेवा रियल में अगर आप कर रहे हैं, दलाली नहीं कर रहे हैं, किसी नेता का चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, बॉडीगार्डी नहीं कर रहे हैं, ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं, तो आप ज्यादा समर्थवान नहीं हो सकते हैं राजनीति में। राजनीति से ज्यादा समर्थवान नहीं हो सकते हैं। और हम लोग ऐसा आदमी, अगर किसी भी पार्टी के राजनीति में गया तो हम लोग ऐसा आदमी आज तक किसी को वृद्धा पेंशन करवाने में, शौचालय दिलवाने में, इंदिरा आवास दिलवाने में, समाज सेवा काम करवाने में मैंने अपने आप पता कीजिएगा, हमारे जिला में, प्रखंड में, पंचायत में, कि हम लोगों ने काम किया। कभी ट्रांसफार्मर किसी का लगवाया, किसी का कुछ छोटा छोटा काम किया, इंदिरा आवास, शौचालय वगैरह में जो भी काम किया। लेकिन हम लोग पैसा नहीं लिया। ऐसा नहीं वो किसी को मैंने दिला लिया तो उसे पैसा ले। जब हम पैसा अगर लेते तब ना हम सामर्थ्यवान बनते। गलत करते, इधर उधर से पैसा गलत तरीके से कमाते तो सामर्थ्यवान करते। तो फिर ट्यूशन पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर राजनीति में ही रह जाते। तो फिर क्या सोच करके आप जन स्वराज पद यात्रा ज्वाइन किए? क्या मतलब आपके मन में ऐसा क्या बात आया जो आपने जन स्वराज क्यों चुना?
देखिए, जनसुराज मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट, मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है जनसुराज। मैं आपको बता दूं कि मैं राजनीति से किनारा कर कर और गया में रह रहा था। अभी भी मैं गया में, मेरी फैमिली है। ऐसे तो मेरा फैमिली सारा पटना में रहता है, लेकिन मैं अपना, माई वाइफ और बच्चे गया में वास्तु विहार डीएवी के पास एक सोसाइटी है, तो वहाँ भी रकम मैं ट्यूशन पढ़ाना। मैं अपने आप को राजनीति से लगभग किनारा कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं राजनीति नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्योंकि मैं शुरू में ही आपको बता दिया कि मैं किसी का बॉडीगार्डी नहीं कर सकता, ठेकेदारी नहीं कर सकता, दलाली नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता, राजनीति के सहारे, राजनीति को आगे लड़ करके। तो मैं अपना परिवार चलाने के लिए मैं 99% राजनीति से किराया ले करके और वही ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रहा था। लेकिन जब मैंने प्रशांत जी का वीडियो देखा और लगा, वो बोले कि मैं पूरा बिहार पैदल चलकर लोगों को जगाऊंगा, समझाऊंगा कि बिहार में क्यों इतनी गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, किसानी हालत खास्ता हाल है। तो एक मुझे प्रशांत जी में दिखा कि कुछ ये बंदा करना चाहता है, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो एकाएक मैं पहले तो 5 दिन देखने के लिए प्रशांत जी को आया, समझने के लिए आया, लेकिन फिर पता ही नहीं चला कैसे मैं जनसुराज में एकदम पूरा डूब चुका हूँ। मैंने रग रग में जनसुराज। तो क्या सोच कर आप अपना जीवन जो है जनसुराज में दे रहे हैं? कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा जनसुराज से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि समाज सेवा आप कर रहे थे, है ना? राशन कार्ड वगैरह की बात आपने की, सब बनवाते थे, है ना, ब्लॉक स्तर पे। अब नहीं, मैं बनवाता नहीं था। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं किसी का राशन कार्ड बनवाने का काम नहीं करता था, मैं किसी का पेंशन दिलवाने का काम नहीं करता था, मैं काम नहीं करता था। मेरा काम ये है कि मैंने अगर कभी भी किसी का काम किया तो उसके बाद में पैसा नहीं लिया ना भाई। यानी काम आपने किया ना? काम किया, कोई भी जनता का सेवा का काम किया। आपने काम किया नहीं, पहले क्लियर कीजिए। काम किया, लेकिन उसके बाद में पैसा नहीं लिया। वही मेरा सवाल था। आपने बोला कि मैं काम किया, अपने समाज सेवा कर रहा था, है ना, और साथ में आप टीचर का भी काम कर रहे थे। हाँ। वो भी एक समाज सेवा ही है। देश के सबसे बड़ा अगर समाज सेवा के तौर पर देखा जाए तो एक शिक्षक ही समाज को बहुत अच्छी चीजें दे रहा है। लेकिन फिर आपने जनसुराज क्यों ज्वाइन किया? क्या आपके एक्सपेक्टेशन है जनसुराज से? देखिए, जनसुराज तो मैंने आपको बताया कि इसलिए मैंने ज्वाइन किया कि मुझे लगा कि प्रशांत किशोर एक बिहार को नया दिशा देना चाहते हैं। बिहार में जिस तरह से बिहार के नेता लोग क्या है, प्रशांत किशोर तो सबको पता है कि नया दिशा देना चाहते हैं, नया विकल्प रूप में आना चाहते हैं। आपने क्यों ज्वाइन किया, आप ही बताइए। मैं तो वही लगा कि अगर कोई जो व्यक्ति विदेश में काम कर चुका है, दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में काम कर चुके हैं, आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाने वाला व्यक्ति, प्रधानमंत्री बनाने वाला, चार्टर्ड प्लेन में उड़ने वाला व्यक्ति, जब पूरे बिहार में पैदल चलने की बात कर रहा है, लोगों को जगा रहा है, तो मैं भी उसका साथ दूं। अगर मेरे पास क्षमता नहीं है कि हम कि पूरे बिहार पैदल चलकर लोगों को जगाएं, लोगों को समझाएं, बिहार में शिक्षा का अलग जगाएं, रोजगार के लिए लोगों को जगाएं, मेरे पास क्षमता नहीं है। तो अगर किसी के पास क्षमता है तो उसका साथ दो भाई। मैंने पढ़ा था कि अगर समाज के लिए लड़ नहीं सकता है तो फिर आपके परिवार का क्या होगा? आप टीचर थे, आपने बताया कि आप उतने समर्थ नहीं हैं कि आप राजनीति में आए, फिर भी आप आना चाहते थे, समाज सेवा का तौर करना चाहते थे, लेकिन आप समर्थवान नहीं हैं। आप अपना फैमिली चलाने के लिए आप टीचर का काम करते थे, आप उस काम को बंद करके आप जनसुराज में टाइम दे रहे हैं 1.5 साल से, फिर आपका फैमिली कौन देखेगा? फिर ये पैसा कहाँ से आएगा? फिर कहाँ समर्थवान हो जाएंगे आप? देखिए, वो आपने क्वेश्चन सही पूछा। ये देखिए, ऐसा है ना कि जब मैं जनसुराज में आया तो स्वतः काम जो है वो ईश्वर के देन है। वो चलते जा रहा है, कुछ कम करके, अपनी चाहत को कुछ कम करके, कुछ खर्च वर्च कम करके, ईश्वर सब चला रहे हैं, सब ठीक ठाक से चल रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कुछ खर्च में कटौती हो गया है।
खर्च में कटौती करके कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए बड़ा काम है, पूरे राज्य घूमना, पूरे बिहार घूमना है। यहाँ तो बिहार घूमने के लिए जनसुराज ज्वाइन किया? यहाँ तो खाना दाना मिल ही जाता है। जनसुराज ज्वाइन किस लिए? बिहार घूमने के लिए? अरे बिहार घूमने के लिए, बिहार की समस्या को देखने के लिए। प्रशांत किशोर एक ने ऑप्शन दिया पूरे बिहार में। खुद अपने फैमिली को वो लग्जरियस लाइफ नहीं दे पा रहे हैं। अपने बोला आप जनसुराज ज्वाइन की, तब से कटौती हो रही है। आपके जो खान पान है, सारी चीजें जो फैसिलिटी है, आप अपना फैमिली को अच्छे से सेटल नहीं कर पा रहे हैं, और आप बिहार को सेटल करने की बात कर रहे हैं, जनसुराज में ज्वाइन करके बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल? प्रैक्टिकल तो दिख नहीं रहा है पॉसिबल। देखिए, आप इतिहास जब देखेंगे तो कुछ बड़ा करने के लिए बहुत कुछ लोगों ने खोया। लोगों ने जेल यात्रा गई, तो कोई जेल गया तो उसकी पत्नी को दुख नहीं हुआ, उसके बच्चे को दुख नहीं हुआ, पूरा घर परिवार को छोड़कर कोई आज प्रशांत किशोर जी निकल पड़े हैं। प्रशांत किशोर तो इतने समर्थवान व्यक्ति हैं, उनके पैसों की कमी नहीं है, सारा लोग जानते हैं। वो खुद बताते हैं कि 100 से 200 करोड़ में लेता था एक व्यक्ति को सलाह देने के लिए। तो पैसे वाले व्यक्ति, उनका बात और आपके में बहुत अंतर है। आप बता रहे हैं आप समर्थवान नहीं है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति से अपना कंपेयर कर रहे हैं जिससे नहीं किया जा सकता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं उनसे, मेरा कंपेयर उनसे हो भी नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, उस बात को आप नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आदमी का जीवन 1 लाख में भी चलता है, उसी आदमी का जीवन 20,000 में भी चलता है, उसी आदमी का भी जीवन 10,000 में भी चल सकता है। इस बात को समझिए, इस बात को आप समझिए। पहले मुझे किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पहले मुझे से किसी को मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मैं मदद मांग रहा हूँ, भैया मैं जनसुराज में प्रशांत जी के साथ चल रहा हूँ, अगर मुझे कुछ मदद चाहिए, आप वो कर रहे हैं मदद, वो जान रहे हैं कि कब तक मदद करेंगे ये लोग? जो आपके जो भी रिलेशन वाले हैं या जो भी लोग से आप मदद ले रहे हैं, ये कब तक आपका मदद करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आप जनसुराज में जुड़े रहेंगे और वो आपका मदद करते रहेंगे, लेकिन कब तक चलेगा सिलसिला? अरे भाई, पद यात्रा जब खत्म होगा, पद यात्रा जो भी जितना दिन खत्म, प्रशांत पद यात्रा जब खत्म होगा तो कुछ अपना रोजी रोजगार देखेगा ना आदमी, कुछ देखेगा कि नहीं देखेगा? तो वहां से चलेगा ना। जिंदगी भर कोई हमारा कोई ठिका क्यों लेगा? क्या प्लान है पद यात्रा खत्म होने के बाद? क्या प्लान है आपका? पद यात्रा खत्म होगा, मैं जनसुराज से जुड़ा हुआ रहूंगा। जनसुराज जहाँ प्रशांत जी जहाँ भेजेंगे, जहाँ जो काम करते हैं, प्रशांत जी बोल देंगे कल तुमको मट्टी उठाने का काम करना है, मट्टी उठाऊंगा। प्रशांत जी कहेंगे कि जनसुराज में कुर्सी लगाना है, कुर्सी लगाऊंगा। दरी बिछाना है जनसुराज में, तो दरी बिछाऊंगा। जो प्रशांत जी की तरफ से आएगा, क्योंकि मैं जब नेता उनको मान लिया, मैं जब उनको मान लिया कि नहीं इनमें क्षमता है, ये इनको जब मैं गुरु मान लिया, आपको मैं बता दिया, तो फिर जो वो बताते हैं, जो बोलते हैं, वही सही मेरे लिए। भाई जब प्रशांत जी का जब आप ऑर्डर मानेंगे, उनके कहे अनुसार चलेंगे, तो फिर आपके परिवार का क्या होगा? मुझे इसका सटीक जवाब चाहिए। अरे भैया, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो हमारे 2 हैं। कितने एज है उनके बताइए? क्या करते हैं वो? एक छोटी बच्ची है जो LKG में DAV में पढ़ती है, और एक 3 में पढ़ती है। दोनों डी में पढ़ते हैं? दोनों डी। और DAV का फीस आपको पता भी है कितना है? बताइए फीस कितना है? अरे भैया, तो इतना टूटे मेरे परिवार जो हम थोड़े हैं जितना आप समझ रहे हैं। अभी आपने बोला मैं समर्थवान नहीं है। अरे भैया, समर्थवान नहीं है कि कहने का मतलब क्या है? अभी आपने एक और बात कहा था कि लोगों से मदद ले रहा हूं मैं। तो अगर आप जनसुराज से जुड़े रहे, प्रशांत जी की बातों को मानते काम करते रहे, मीटिंग होते रहे आप, है ना, तो फिर समाज सेवा से पैसा कहाँ से आएगा? तुम तो कहीं ना कहीं आपको भ्रष्टाचार काम करना पड़ेगा ना। आप बात नहीं समझ, कहाँ से पैसा आएगा? मुझे जवाब बात मेरे, राजनीति करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां से चलने के पास मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर हम बाहर भी चले जाएं तो ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे को खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगा। अभी तो आपने बोला ना कि लोग मदद कर रहे हैं, उसी से चल रहा है काम। अभी आपने बोला ना। अरे भैया, तो सिर्फ रोटी थोड़ी खाना है, स्कूल का फी देना है। तो ये लोग कब तक मदद करेंगे? हाँ, लोग जो अपने शब्द यूज किया कि लोग मदद कर रहे हैं, तो काम चल जा रहा है अभी, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि मैं जब जनसुराज में हूँ। आपने कहा कि लोग जान रहे हैं कि मैं जनसुराज में हूँ, तभी लोग मदद कर रहे हैं। ये लोग कब तक मदद करते रहेंगे और कब तक आप जनसुराज में रहेंगे? पद यात्रा है तो कंटिन्यू हूँ, पद यात्रा खत्म होगा तो अपना कुछ काम करेंगे ना भाई। लेकिन अभी आपने बोला कि
पदयात्रा खत्म होने के बाद प्रशांत जी जो मुझे कहेंगे मैं करूंगा, तो ये तो जाहिर सी बात है, संगठन में जिम्मेदारी मिल ही जाती है कुछ ना कुछ करने के लिए। आप करते रहेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है बीजेपी और आरजेडी में जीवन खपा दिए और भिखमंगा बन के घूमे फिर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, क्या आपको प्रशांत जी पैसे देंगे या फिर क्या, कैसे चलेगा जीवन यापन, इसका क्लियर कीजिए मुझे। अरे भाई, मैं अपना काम करूंगा ना, पद यात्रा खत्म होगा तो मैं अपना काम करूंगा, और उस काम को करते हुए जन स्वराज का भी काम करूंगा, दोनों काम होगा। अब तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसको समझिए। आप एक टीचर हैं और आप इस भली बात इस बात को समझ भी रहे हैं, लेकिन इसका मुझे जवाब चाहिए कि जब आप कोई टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो संडे को छोड़ के उसके पास कोई टाइम नहीं होता है, और आप एक टीचर हैं, आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप संगठन के काम करें। या तो आपको टीचिंग लाइन छोड़ना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा, या इसको छोड़ना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा। बिजनेस देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, और ऐसा बनाएंगे कि वो भी चले ये भी चले, दोनों चले, बिजनेस करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है आपका प्रशांत से, क्या एक्सपेक्टेशन है? प्रशांत जी से एक्सपेक्टेशन है कि प्रशांत किशोर का सपनों का बिहार बने, वो बिहार जो बिहार में शिक्षा की। हर इंसान स्वार्थी होता है, इस बात को समझिए। कुछ ना कुछ अपना एक्सपेक्टेशन होता है, अपना स्वार्थ होता है, तभी इंसान कहीं ना कहीं जुड़ता है। आपका क्या स्वार्थ है? मेरा स्वार्थ है बिहार बदले, बिहार में शिक्षा वो शिक्षा बने जिस तरह से बाहर से लोग पढ़ने के लिए आता था नालंदा यूनिवर्सिटी में। आप तो टीचर हैं, आप तो शिक्षा दे सकते थे ना, आप तो दे रहे थे, तो फिर उस काम को क्यों छोड़ा आपने? उससे बड़ा समाज सेवा क्या हो सकता था? जैसे मैं